जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है वो स्कूल से ही कराते हैं, सो दैट बच्चा ऐसा कभी भी फील नहीं करे कि मुझे बाहर जाके ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ना पड़ेगा। खास तौर से अन्य स्कूलों से क्या डिफरेंट है स्मार्ट स्टडी? और सारी स्ट्रीम्स में हमारे पास सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सिर्फ परसेंटेज लाके आगे फ्यूचर करियर नहीं बनता है। आरबीएसई के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और सीबीएसई का इंतज़ार है, लेकिन इस बीच में स्कूलिंग शुरू हो चुकी है, स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। इस बार राज्य सरकार ने भी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसका भी सेशन कहीं न कहीं इसी 1 अप्रैल से शुरू कर दिया है, एडमिशन भी शुरू हो गए हैं और उसी माहौल में हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले उन स्टूडेंट को भी प्रतिभाएं जो सामने लाएं आप तक, और जो स्कूल हैं खासतौर से उन स्कूलों की फैसिलिटी भी आप तक पहुँचे, उन स्कूलों की बातें आप तक पहुँचे, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से वो अभिभावक खास तौर से बेस्ट निर्णय ले सकें, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। आज उसी सिलसिले में हम राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में हाईवे पर करजा घाटी के पास स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे हैं और यहां से पूरा हम प्रयास करेंगे कि क्या खासियत है इस स्कूल की और कैसे औरों से डिफरेंट है। अभी हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल मैम हमारे साथ में है, खास तौर से उनसे पूरा जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। नए सेशन की एडमिशन भी शुरू हो गए हैं और आपका स्कूल में। हाँ जी, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और यस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ स्मार्ट स्टडी में आके उन्हें बेटर ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हम हमारे बच्चों को प्रोवाइड करते भी हैं। तो बस यही कोशिश रहेगी कि जो भी पेरेंट हम पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं उन्हें हम बेस्ट पॉसिबल चीज़ें और बेस्ट प्रैक्टिसेस एजुकेशन की होती है वो यहाँ पे देके उन्हें आगे बढ़ने में हमारे कंट्रीब्यूट। फिर भी जैसे नए जो स्टूडेंट कोई जुड़ना चाह रहे हैं, नए अभिभावक अगर जुड़ रहे हैं तो कैसा उनके लिए क्या? हमारे नए अभिभावक हो या पुराने पेरेंट्स हो, हम उन्हें इक्वली ट्रीट करते हैं और कभी भी हमारे यहाँ पे किसी भी पेरेंट का जो भी वॉइस होता है वो हम नहीं सुनते हैं या इग्नोर करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसका मैं गारंटी के साथ 0% बोल सकती हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमने किसी भी पेरेंट की कोई भी बात नहीं सुनी हो। उनके जो भी कंसर्न होते हैं वो हम डेफिनेटली सुनते हैं और उनके फीडबैक पे बहुत पॉजिटिवली काम करते हैं। और अगर किसी का छोटा हो या बड़ा हो कोई भी कंसर्न है वो प्रिंसिपल और डायरेक्टर खुद एड्रेस करते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। खास तौर से अन्य स्कूलों से क्या डिफरेंट है स्मार्ट स्टडी में? अन्य स्कूलों से डिफरेंट एक ही है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट की सुविधाएं होनी चाहिए वो है, और वो सुविधा के साथ साथ हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, अब बहुत बेस्ट टीम है जो एकजुट होके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करते हैं कि बच्चों का बेस्ट डेवलपमेंट हो, बच्चों के लिए हम क्या सबसे अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर पाए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर ही काम करते हैं, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर के विजन पे हमारी पूरी टीम एक होके काम करती है। हर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में, उन्हें अपॉर्चुनिटी देने में, उनको आगे बढ़ाने में जो भी हमें कोशिश करनी चाहिए वो सारी बेस्ट तरीके से करते हैं। आपके जो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है वो क्या है? थोड़ा सा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऐसा है कि छोटे बच्चों तक जो ओवरऑल डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए हमने बहुत मल्टीपल वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज रखी है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए जो SIP प्रोग्राम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो हमने Day 1 से स्टार्ट कर दिया है, जो उन्हें फाउंडेशन स्टेज से ज़रूरत होती है। तो हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है वो स्कूल से ही कराते हैं, सो दैट बच्चा ऐसा कभी भी फील नहीं करे कि मुझे बाहर जाके ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के जेई नीट की नींव यहीं पे रख दी जाती है? हाँ, सिर्फ जेई नीट नहीं, बाकी सारे कॉमर्स और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन चाहिए वो सारी की सारी हम तीनों स्ट्रीम में प्रोवाइड करते हैं। और हमारे बच्चे नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट टॉपर 100% स्कोर वगैरह भी करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और सारी स्ट्रीम्स में हमारे पास सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे अभी रिसेंटली 4 बच्चों ने CA का फाउंडेशन स्टेज और सारा क्लियर किया है। कुछ बच्चे नीट JEE क्रैक करके
आए हैं आगे, तो हम यहीं पे प्रिपरेशन कराते हैं सारी। इसमें मुख्य रूप से ये जो आपकी फैसिलिटी आपने बताई, गेम्स और दूसरे में क्या चीज़ें स्पेशल हैं ये बताइए आप। गेम्स यहाँ पे सारी है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, शूटिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, वॉलीबॉल, ये सारी बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपॉर्चुनिटी देते हैं जो भी बच्चे स्केटिंग में और मार्शल आर्ट है, जूडो है, ये सारी चीज़ों में जहाँ पे भी बच्चा बेस्ट कर रहा है हम उन्हें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मॉर्निंग एकेडमी चलती है, वहाँ पे भी बच्चे आते हैं। एंड एनसीसी है, स्पेशली हमारे पास ट्रेंड यहाँ पे ऑफिसर है और वहाँ जो हेड ऑफिस है वहाँ से रेगुलर उनके ऑफिसर्स आते हैं, आज भी आने वाले हैं हमारे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए, उनके कैंप होते हैं। तो एनसीसी को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं, जहाँ बच्चे जो अभी जैसे सीबीएसई एनडीए का कोर्स दे रही है आगे ऑप्शन में, तो जहाँ हमारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो हम उन्हें भी आगे बढ़ावा देंगे। मतलब कुल मिला के आपके यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट का होता है, सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, उसमें कैसे वो आगे बढ़े हर फील्ड में जो उसकी रुचि है उसके अनुरूप। क्योंकि आजकल ऐसा है कि सिर्फ परसेंटेज लाके आगे फ्यूचर करियर नहीं बनता है। पर्सन, एक इंसान कितना स्किल्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों को हर स्किल की अगर नॉलेज हो और उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, खुद सीखो, खुद उसमें से जानो। हम रोट लर्नर्स नहीं बना रहे हैं कि हाँ बस पढ़ लिया एग्जाम में आ गया। और सीबीएसई की एक खासियत है कि वो कभी भी बुक के पीछे हुए रटे रटाए सवाल जवाब नहीं पूछती है, वो ट्विस्ट करके पूछती है क्वेश्चन, सो दैट बच्चे ने अपने नॉलेज के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग से, लर्निंग से कैसे सीखा है उसको अपने शब्दों में अगर वो डिस्क्राइब करता है तो उसे उसके मार्क्स मिलते हैं। मतलब समझ पे ज़्यादा जोड़ देते हैं, सिर्फ रोट लर्निंग पे नहीं। आजकल जो अभिभावक और स्टूडेंट खासतौर से देखा गया है कि वो मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो भी कॉमन? मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली बोर्ड ईयर्स में, और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, पहले से ही उतनी मेहनत करनी चाहिए। पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर अच्छे मार्क्स है तो ही वो बच्चा कुछ कर पाता है। मार्क्स के साथ साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। तो अच्छे नंबर से पास हो, बच्चे अच्छे नंबर्स लाएं और नंबर्स के साथ वो बाकी और कितने एरियाज़ में डेवलप्ड है वो चीज़ पे भी पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए। और अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करके इसके इतने मार्क्स है, उसके इतने परसेंटेज है, अपना बच्चा खुद से कितना compete कर रहा है। पहले वो 67% लाता था, अब वो 72 ला रहा है, मतलब बच्चे ने अपने आप को कंपटीशन दी है, उसकी ग्रोथ पे फोकस करे, ना कि बाकी और कौन क्या कर रहा है। अभिभावक खासतौर से स्कूल का चयन करते हैं, मैं आपका से ये व्यू लेना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बेस्ट स्कूल कैसे चुने अभिभावक, ये चीज़ बेस्ट स्कूल एनवायरनमेंट से चूज़ करनी चाहिए। और हमारा बच्चा इतने घंटे 6 से 6.5 घंटे स्कूल में होता है और कुछ घंटे एज पर द डिस्टेंस बस में होता है, तो वहाँ पे उसे क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसे बच्चों के साथ रहेगा, कैसे टीचर्स के साथ रहेगा, स्कूल क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, क्या सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के पीछे ही लगी पड़ी है कि बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्या अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने का, वो ज़रूर देखें। क्योंकि सिर्फ पढ़ा लिखा तो कोई भी सकता है, बट पर्सनालिटी ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, और जो वेराइटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी से मिलती है जो स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि खास तौर से आपने स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल की खासियतें भी बताई, और ख़ास तौर से अन्य अभिभावकों के लिए भी एक मार्गदर्शन भी इनसे मिला है कि किस तरह से आप बेस्ट स्कूल चुने, इसके लिए क्या आपको खास तौर से ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर यह इंटरव्यू आम अभिभावकों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी खास रहेगा। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।